गाइज, आई एम स्वीटी सिंह राजपूत। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप सभी कैसे हैं? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। सो आज आप मॉर्निंग में जल्दी उठे होंगे और आपने अपना टू डू लिस्ट भी तैयार कर लिया होगा कि आपको पूरा डे जो है आज का कैसे यूटिलाइज करना है। ओके, आज है 8 मई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। ओके, इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं बहुत सारी चीजें। सो ये लेक्चर आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। इस लेक्चर में मैंने थोड़ा सा कुछ चेंज किया है। सो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये चेंजेस कैसे लगे हैं। इस लेक्चर में हम आज से स्टार्ट कर रहे हैं डे ऑफ द वर्ड। ओके, मैंने थोड़ा चेंज कर दिया क्योंकि मैं चाहती हूँ कि हम लोग एक वर्ड को ही क्या करें, डेली लर्न करें। ओके, ये लेक्चर आपको बाइलिंगुअल मिलता है हिंदी प्लस इंग्लिश में। डेली मॉर्निंग में सुबह 6 बजे मैं इस वीडियो को अपलोड कर देती हूँ। सो गाइस, प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए ताकि जो भी मेरी वीडियोस आए वो आप तक पहुंच जाए। अब बिना देरी करते स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है जय हिंद जय भारत। ओके गाइस, एंड थॉट ऑफ द डे है आज का, डोंट वेट, लाइफ इज गोइंग फास्टर देन यू थिंक। यानी कि इसका मीनिंग है कि इंतजार मत करो, जितना तुम सोचते हो जिंदगी उससे कहीं तेजी से निकल रही है। तो प्लीज वेट मत करो और अपनी पढ़ाई पे फोकस करो और स्टार्ट करते हैं सेशन ताकि आप अपने लेक्चर को कंप्लीटली देख सकें। ओके, आज है 8 मई 2023, डेली करंट अफेयर बाय एसएसआर। ओके, सो गाइस, आप सभी के सामने फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नो डाइट डे कब मनाया गया है? When has International No Diet Day been celebrated recently? तो गाइस ये मनाया गया है 6 मई को मनाया गया है इंटरनेशनल नो डाइट डे। ओके, ये क्यों मनाते हैं थोड़ा जानते हैं इसके बारे में। बेसिक बातें हैं, हर साल 6 मई को के दिन चीट डे के तौर पर सेलिब्रेट करते थे, लेकिन ताकि इस दिन को वो अपनी पसंद की कोई भी चीज किसी भी अपनी पसंद की चीज को वो जी भर के खा सके बिना गिल्ट के। ओके, इस खास दिन पर डाइट रूल्स को फॉलो ना करने के कारण इस डे को हम किस डे में मनाते हैं? इंटरनेशनल नो डाइट डे के तौर पर हम जानते हैं या फिर मनाते हैं। दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय नो डाइट डे जो है इंटरनेशनल नो डाइट डे 2023 कर लीजिएगा यहाँ पे। ओके, 23 6 मई को मनाया जाता है। ये क्यों मनाते हैं? मोटापा, बढ़ते वजन, कमजोरी, बेली फैट जैसी समस्याओं को भूलकर इस दिन लोग खुद के प्रति प्यार को जाहिर करें। यानी कि इस दिन हम क्या करते हैं कि हम लोग क्या मनाते हैं? नो इंटरनेशनल डे, इंटरनेशनल नो डाइट के रूप में मनाते हैं ताकि हम क्या करें कि इस दिन हम डाइट को फॉलो ना करें और अपनी मन की चीज जो है ना वो खा सके। सो प्लीज आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपका फेवरेट स्नैक कौन सा है जो आप बिल्कुल जी तोड़ के खाते हैं। ओके, सो प्लीज आप मुझसे शेयर जरूर कीजिए। ओके, सेकंड क्वेश्चन है आप सभी के सामने यहाँ पे, हाल ही में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बना है? वेयर इज इंडियाज फर्स्ट इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बीइंग बुल्ट रिसेंटली? सो गाइज यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा सेकंड का ऑप्शन डी, यानी असम में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनने जा रहा है। तो इस इमेज में देखिए ये बन रहा है इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क। ओके, अब डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं। तो असम में जोंगी घोपा में भारत के पहले अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण अच्छी तरह से चल रहा है, जो और जेटी के इस साल के अंत तक पूरा होने की उम्मीद है। यानी 2023 तक ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अगर बात करें इसमें लागत कितनी आई है तो इसे बनाने में 693.97 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस पार्क में क्या क्या चीजें होंगी? तो जलमार्ग होगा, सड़क, रेल और वायु से सीधा संपर्क प्रदान करेगा और इसे 2023 में पूरा होने की उम्मीद है। इस ये जो परियोजना है इसका उद्देश्य क्या है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो परियोजना का जो उद्देश्य है भूटान, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों सहित भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में परिवहन नेटवर्क को पुनर्जीवित करना है। इसका मेन मोटिव जो ऑब्जेक्टिव है इस अंतरराष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क का निर्माण करने का जो मोटिव है, ऑब्जेक्टिव है, वो क्या है? भूटान, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देश हैं उनसे पूर्वोत्तर क्षेत्रों में परिवहन नेटवर्क को पुनर्जीवित करना है बेसिकली। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे, केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जल मार्ग तथा आयुष मंत्री श्री
ओके, श्री सबरानंद सोनवेला है। ओके, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 300 ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे 370 एकड़ पर फैले इस पार्क में गोदाम, रेलवे साइड, कोल्ड स्टोरेज, तो ये सभी यहाँ पे हाउस बनाए जाएंगे, यानी कस्टम क्लियरेंस हाउसेज, यार्ड सुविधाएं, फिर बनाया जाएगा वर्कशॉप, पेट्रोल पंप, ट्रैक पार्किंग, प्रशासनिक भवन, बिल्डिंग लॉजिक, ईटिंग जाइट, ओके, और वाटर ट्रीटमेंट प्लांट जैसे सभी सुविधाएं भी होंगी यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे इस इमेज में आप देख सकते हैं पर्टिकुलर इस पे लोकेशन में देख सकते हैं असम। असम का यहाँ पे जो जगह है इसका नाम है जोगीघोपा। ओके, तो यहाँ पे इस मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट को बनाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में कितने मयूरभंज किसने ओके, किसने मयूरभंज में नशा मुक्त उड़ीसा अभियान शुरू किया है? तो गाइस यहाँ पे है रिसेंटली, हाउ मैनी नहीं है, रिसेंटली विच इन मयूरभंज हैव स्टार्टेड ड्रग फ्री उड़ीसा कैंपेन। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी कि द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू ने हाल ही में उड़ीसा में नशा मुक्त उड़ीसा अभियान शुरू किया है। ओके, राष्ट्रपति है हमारी द्रौपदी मुर्मू। इन्होंने मयूरभंज के हटबद्रा में ब्रह्म कुमारी सेंटर के व्यासन मुक्त उड़ीसा अभियान की शुरुआत की है। इस अवसर पर बोलते हुए राष्ट्रपति ने कहा है कि नशा एक विकार है, यह एक सामाजिक और आर्थिक, शारीरिक और मानसिक अभिशाप है। तो इसी को खत्म करने के लिए उड़ीसा में चलाया गया है नशा मुक्ति उड़ीसा अभियान, जो जिसकी शुरुआत की है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने, हाल ही में किस देश ने बेसिक प्लान ऑन ऑप्शन पॉलिसी को अपनाया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज अडॉप्टेड द बेसिक प्लान ऑन ऑप्शन पॉलिसी? तो गाइस करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी जापान। जापान ने बेसिक प्लान ऑन पॉलिसी ऑप्शन पॉलिसी को अपनाया है हाल ही में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फिफ्थ, हाल ही में एक्सचेंजर इंडिया के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एक्सचेंज इंडिया? सो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है आप सभी के सामने ऑप्शन बी, यानी अजय विज। अजय विज है ये, आप इस इमेज में देख सकते हैं इन्हें। अजय विज को बनाया गया है कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ एन एक्सचेंजिंग। ओके, अब बात करेंगे यहाँ पे अजय विज को कंपनी के एक नई बनाई गई भूमिका एक्सचेंजर के कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। इन्हें कंट्री मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में श्री विज इस नई भूमिका में भारत के लिए कॉर्पोरेटर सर्विसेज एंड सस्टेनेबिलिटी लीड के रूप में उनकी वर्तमान जिम्मेदारियों का विस्तार करना शामिल होगा। ओके, अब बात कर लेते हैं यहाँ पे एक्सचेंजर के बारे में। तो एक्सचेंजर के बारे में जानते हैं यहाँ पे, यह एक वैश्विक पेशेवर कंपनी है यह एक वैश्विक पेशेवर सेवा कंपनी है जो कि रणनीति, परामर्श, डिजिटल प्रौद्योगिकी और संचालन में कई प्रकार की सेवाएं और समाधान प्रदान करती हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे इस कंपनी की स्थापना कब हुई है, तो 1989 में कंपनी की स्थापना की गई है। मुख्यालय की बात की जाए तो मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है डबलिन यानी आयरलैंड में है। और इसमें मेंबर ऑफ कंट्री कितने हैं, तो 51 जो है इसमें कंट्रीज हैं, जिसमें से 200 से अधिक शहरों में काम करते हैं ये, और वैश्विक स्तर पर इसके 5 लाख से अधिक कर्मचारी हैं। तो ये कुछ बातें थी, आप इन बातों को एक बार नोट कर लेना। ओके, और याद रखने वाली बातें सभी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सिक्स्थ, हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2023 का लोगो और शुभंकर किसने लॉन्च किया है? हु हैज रिसेंटली लॉन्च द लोगो एंड मैस्कॉट ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022? तो गाइस इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, यानी कि अनुराग ठाकुर। अनुराग ठाकुर ने हाल ही में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 का लोगो और शुभंकर लॉन्च किया है। तो इस इमेज में देखिए आप, तो ये है सीएम योगी आदित्यनाथ, जो कि यूपी के कौन है, ये सीएम है। ओके, ये है अनुराग ठाकुर। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री के
एक सेकंड, पैन कलर चेंज करते हैं। केंद्रीय युवा मामले और खेल मंत्री के श्री अनुराग सिंह ठाकुर ने लखनऊ में बुद्ध पूर्णिमा के शुभ अवसर पर इन्होंने क्या किया है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स उत्तर प्रदेश 2022 का आधिकारिक लोगो, शुभंकर, मशाल, गान और जर्सी लॉन्च किया है इन्होंने। इस अवसर पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहे हैं, जैसे कि उस पर्टिकुलर इमेज मैंने आपको दिखाया था। ओके, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 है जो है वो उत्तर प्रदेश में खेल भावना, विरासत और संस्कृति का एक भव्य उत्सव होने के लिए तैयार है। ओके, अब नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे आधिकारिक तौर पर 25 मई से 3 जून तक, याद रखिएगा आधिकारिक तौर पर 25 मई से 3 जून 2023 तक निर्धारित इस प्रतियोगिता में वाराणसी, नोएडा, गोरखपुर और लखनऊ शहरों में 21 खेल विषयों में से 200 यानी 200 भारतीय विश्वविद्यालयों और 4,000 से भी अधिक जो एथलीट हैं इसमें पार्टिसिपेशन करने वाले हैं। तो कब शुरू होने वाला है खेलो इंडिया, तो ये शुरू होगा आपको 25 मई को, 25 मई से स्टार्ट होगा, 3 जून तक चलेगा ये। और इसमें जो है 21 खेल के जो इसमें विषय हैं वो लिए गए हैं, 200 भारतीय विश्वविद्यालय शामिल होंगे और वहीं 4,000 से अधिक एथलीट भी शामिल हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 7। हाल ही में अडानी ग्रुप में म्यांमार बंदरगाह कितने मिलियन डॉलर में बेचा है? रिसेंटली हाउ मेनी मिलियन डॉलर्स हैज बीन सेंड टू म्यांमार पोर्ट इन अडानी सोल्ड। तो ये आप देख सकते हैं इन्हें अडानी है ये। ओके, और आप यहाँ पे बात की गई कितने मिलियन में अडानी ने म्यांमार का जो पोर्ट है वो सोल्ड किया है, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट है, यानी 30 मिलियंस में अडानी ने जो है म्यांमार पोर्ट को सोल्ड किया है। ओके, अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है तो वो भी डिस्कस कर लिया जाए। भारत में अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने हाल ही में कहा है कि उन्होंने स्वीकृति म्यांमार में 13 मिलियन डॉलर में अपने बंदरगाह की बिक्री पूरी कर ली है, जो परियोजना में अपने निवेश में काफी कम है। अडानी समूह की कंपनी ने म्यांमार में एक सैन्य तख्तापलट के बाद मई 2022 में बिक्री की घोषणा कर दिया था। वहीं 2022 में अडानी पोर्ट्स ने म्यांमार पोर्ट को बेचने के लिए शेयर परचेज एग्रीमेंट भी किया था। तो ये कुछ पॉइंट्स है, तो सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि हाल ही में अडानी ने अपने म्यांमार का जो पोर्ट था उसे 30 मिलियन डॉलर में सोल्ड कर दिया। ओके, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 क्वेश्चन। हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? हु हैज रिसेंटली बिकम द फास्टेस्ट प्लेयर टू स्कोर 5,000 रन इन ओडीआई क्रिकेट। ओके, तो गाइस पर्टिकुलर इमेज को आप देख ही रहे होंगे, ये पाकिस्तान के कप्तान है जिनका नाम है बाबर आजम। इन्होंने हाल ही में वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। ओके, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं इस वर्ष, और इन्होंने कप्तान बाबर आजम ने वनडे क्रिकेट में सबसे तेज 5,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने ऐसा करते हुए विवियन रिचर्ड्स और विराट कोहली और इनका नाम है नेक्स्ट हाशिम अमला जैसे दिग्गजों को पीछे छोड़ दिया है। तो इन सभी क्रिकेटर्स को भी इन्होंने पीछे छोड़ दिया है बाबर आजम ने 5,000 रन बनाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी के सामने 9। हाल ही में एमसीसी का अगला अध्यक्ष किसे चुना गया है? रिसेंटली हु हैज बीन द इलेक्टेड एज द नेक्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ एमसीसी। सो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 9 क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन है यहाँ पे ऑप्शन बी, यानी कि मार्क निकोसल। ऑप्शन बी इज करेक्ट है, मार्क निकोसल जो है वो बन गए हैं एमसीसी के नेक्स्ट प्रेसिडेंट। ओके, तो देखिए यहाँ पे आप मार्क निकोसन को मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब के अगले अध्यक्ष के रूप में चुन लिया गया है। अब बात करते हैं यहाँ पे मेरी लेबोन क्रिकेट क्लब क्या है, तो यह एक क्रिकेट क्लब है जिसकी स्थापना 1787 में की गई थी। तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1787 में की गई थी। एमसीसी दुनिया के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित क्रिकेट क्लबों में से एक है, जिसको 1814 से ही एमसीसी सेंट जॉन्स वुड लंदन में लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड पर आधारित है, और यह एमसीसी लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड का मालिक है।
तो इतनी सी बातें हैं यहाँ पे। आपको ये याद रखना है कि अगले जो अध्यक्ष हैं वो कौन चुने गए थे, मार्क निकोलस जो चुने गए हैं एमसीसी के नए अध्यक्ष। और एमसीसी की फुल फॉर्म याद रख सकते हैं आप, मैरीलेन बॉर्न क्रिकेट क्लब, दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है गाइस, यहाँ पे 10th क्वेश्चन है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च किया है? ओके, विच स्टेट गवर्नमेंट has recently launched the आदर्श कॉलोनी इनिशिएटिव? तो आप इस इमेज में आप देख ही रहे हैं इन्हें, इनका नेम बताइए आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में। चलिए मैं ही बता देती हूँ आपको, इनका नाम है नवीन पटनायक जो कि उड़ीसा के सीएम है। सो गाइस यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन सी यानी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य सरकार ने आदर्श कॉलोनी पहल लॉन्च किया है। ओके, अब बात करते हैं इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है। तो आदर्श कॉलोनी पहल जो है, पहल के हिस्से के रूप में उड़ीसा सरकार ने तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए भारत की पहली पूर्ण निवास कॉलोनी स्थापित करने के लिए 22.5 करोड़ रुपए की मंजूरी प्राप्त कर ली है। यानी कि ये क्या करने वाले हैं कि उड़ीसा सरकार ने तटीय कटाव और जलवायु से परिवर्तन से प्रभावित लोगों के लिए पहली पूर्णवास कॉलोनी स्थापित करने जा रही है, जिसको 22.5 करोड़ मंजूरी मिल गई है इतने रुपए की। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लिया जाए। केंद्रपाड़ा जिले के सतभाया के लोगों के लिए यह कॉलोनी बसाई जाएगी। यह फंड जो है विस्थापित लोगों के लिए घरों के निर्माण, पीने का पानी, बिजली, सड़कों और अन्य सुविधाओं के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सभी बातें थी आदर्श कॉलोनी पहल से रिलेटेड। कहाँ शुरू किया गया है? उड़ीसा में। उड़ीसा सरकार जो है पहली पूर्णवास कॉलोनी स्थापित कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि वहां पर तटीय कटाव और जलवायु परिवर्तन से जो लोग प्रभावित हैं उनके लिए किया जा रहा है, ताकि उनको नए घर दिए जा सके, ताकि वो अपना जीवन जो है फिर से विस्थापित कर सके। पीने के लिए पानी, बिजली, सड़क, अन्य सुविधाएं को वो सुविधा दे रही है उड़ीसा सरकार। ओके, सो आज का जो इस सेशन का जो एक छोटा सा न्यू चेंज है वो देखने की बारी आ गई है। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस, यहाँ पे है आज का डे ऑफ द वर्ड है, जिस जो है फ्रिल। फ्रिल का मतलब क्या होता है? जंगली। फ्रिल का मीनिंग क्या है? जंगली। तो देखो मैंने सोचा ना कि यहाँ पे आप सभी के सामने एक GIF लगा के यहाँ पे आप लोगों को समझाया जाए। एक ही वर्ड लेंगे हम डेली, ठीक है, ताकि एक वर्ड को अगर आप क्या करते हैं वीडियो के द्वारा देखते हैं तो आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा और आपके माइंड में कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगा। तो फ्रिल का मीनिंग क्या होता है? जंगली। ओके, तो इस कैट को देखिए कितनी खूंखार सी लग रही है। ओके, सो यही था आप लोगों के लिए छोटा सा चेंज। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय गाइज, एंड प्लीज आप मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू गाइज, टेक केयर।